की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने प्रश्न नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक सवाल कर लिए थे। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमें दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर आता है या जाता है, तब उसकी आँख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो अपन को बताना है कि बताइए कि भवन की ओर वो कितनी दूर तक चलकर गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये जो बच्चा है, वो बच्चे की जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर बच्चे की हाइट है। तो और इस जो भवन था, वो भवन यहाँ से लेकर पूरा इस जगह से लेकर यहाँ तक कितने मीटर का है, पूरे 30 मीटर का। ठीक है, उस पूरे की हाइट कितनी है अपने पास, यहाँ से यहाँ तक की 30 मीटर। ठीक है, लेकिन अपन को ये पता है कि वो यहाँ से यहाँ तक जो बच्चे की हाइट है इतनी, मतलब कि 1.5 मीटर। ठीक है, क्योंकि बच्चा अपनी आंखों से देख रहा है तो उसने 1.5 की हाइट पे से वो देख रहा है, मतलब कि अपन 30 में से 1.5 को घटा देंगे। ठीक है, तो 30 में से 1.5 जाएगा तो अपने पास यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की जो ऊंचाई हो जाएगी वापस से, वो कितनी हो जाएगी, वो जाएगी 28.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद अपना जो बच्चा था वो इस जगह था, मतलब कि इस पूरी दूरी को यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसको अपन ने यहाँ से लेकर यहाँ तक को मान रखा है कितना, पूरे को x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी हाइट थी वो कितनी थी अपने पास, x प्लस वाई थी। ठीक है, तो जब बच्चा यहाँ से यहाँ तक बढ़ा आगे, ठीक है, तो उसकी जब बच्चा यहाँ पे था तब उसका जो कोण बन रहा था वो बन रहा था कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे अपन कितना लिख देंगे, 30 डिग्री लिख देंगे। जब बच्चा आगे बढ़ा तो उसका यहाँ से यहाँ, जब वो यहाँ पे पहुँचा तो उसका जो कोण बन रहा था वो कितने का बना था, 60 डिग्री का। ठीक है, कितने का बना, 60 डिग्री का। तो अब अपन को ये बताना है कि वो जब यहाँ से यहाँ तक चला तो वो कुल कितना चल के गया। अब अपन को यहाँ से यहाँ तक दूरी नहीं दे रखी, तो अपन इसको क्या मान लेंगे, इसको अपन मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इस दूरी को यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताने के लिए x प्लस वाई में से x को घटा देंगे, तो अपन को पास पता चल जाएगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी है। ठीक है, तो अपन सवाल को करके देख लेते हैं एक बार। अब एक सेकेंड इसमें देखना आप, सबसे पहले यहाँ पे अपन कुछ बिंदु के नाम डाल देते हैं, A, B, C और यहाँ पे D। ठीक है, तो अब इन सब करते हैं। तो देखो इसमें अपने पास दे रखा है सबसे पहले क्या, यहाँ पे AB का मान कितना दे रखा है, 28.5 दे रखा है, और जो BC है उसका मान दे रखा है कितना, 60 दे रखा है। तो देखो त्रिभुज A, B और D में, ठीक है, पहले अपन बड़ा वाला ले रहे हैं। तो A, B, D अपन ने लिया, तो ABD में क्या होगा, देखो एक तो हो जाएगा अपने पास कितना, AB हो जाएगा। AB की हाइट कितनी है अपने पास, 28.5 है, और BD का जो मान था वो कितना था अपने पास, x प्लस वाई था, तो x प्लस वाई आ जाएगा। इसमें काय का प्रयोग होगा, देखो जब भी लंब और आधार आए तो अपन हमेशा काय का प्रयोग करते हैं, टेन का प्रयोग करते हैं। इसका जो कोण था वो कितने डिग्री का था, वो 30 डिग्री का था, तो यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि जो भी कोण, जब यहाँ पे जो कोण बनता है वो थोड़ा कम बनता है, मतलब कि ठीक है, और जब वो कोण आगे बढ़ते हुए जाता है तो कोण का मान जो होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखें, कभी भी इसको बड़ा समझ के इस कोण को 60 और इस कोण को 30 ना लिखें। तो tan 30 का मान अपन जानते हैं कितना होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 का 1/√3 आ जाएगा। AB का मान कितना दे रखा है अपन को, 28.5 दे रखा था, अपन ने निकाला था यहाँ से यहाँ तक का मान कितना, 28.5। इसका x प्लस वाई का मान x प्लस वाई हो ही जाएगा। अब अपन को इस संख्या 1 को x प्लस वाई से गुणा करेंगे तो x प्लस वाई का x प्लस वाई आ जाएगा। √3 को 28.5 से गुणा करेंगे तो 28.5 √3 हो जाएगा। इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, आगे देखो, अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 आ गई थी अपने पास। अब अपन लेंगे त्रिभुज ABC, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में। अब देखो इसका मान कितना दे रखा है, 60 दे रखा है,
तो अपन यहाँ पे कितना लिख लेंगे 60 हो जाएगा। 10 का 10 आएगा, क्यों? क्योंकि मीनार का सवाल था, सॉरी भवन था ना। तो 10 60 का मान कितना होता है? √3 होता है, तो √3 का √3 आ जाएगा। ए बी का मान अपन कितना दे रखा था इसमें? 28.5 दे रखा है, तो 28.5 आ जाएगा। बी सी का मान अपन को यहाँ से यहाँ तक का मान कितना दे रखा था? x दे रखा था, तो अपन यहाँ पे x लिख लेंगे, ठीक है। x को √3 से गुणा करेंगे तो √3x हो जाएगा। 28.5 का 28.5 हो जाएगा। √3 यहाँ पे गुणा में है तो नीचे जाएगा तो भाग में आ जाएगा, और जब भी √3 होगा तो √3 हो जाएगा। अब जब भी √3 में होगा तो अपन इसका क्या करेंगे? परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। तो परिमेयकरण करेंगे तो अपन क्या करेंगे? अंश व हर को √3 से गुणा कर देंगे। तो अपन ने अंश व हर को किससे गुणा कर दिया? √3 से गुणा कर दिया। 28.5 को √3 से गुणा करेंगे तो 28.5 √3 हो जाएगा। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 का भाग अपन 28.5 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 9.5 √3, ठीक है। मतलब इसमें 28.5 में अपन ने 3 का भाग दिया तो गया 9.5 बार, ठीक है। यहाँ पे √3 था तो √3 का √3 आ जाएगा। तो अपने पास x का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। तो x बराबर 9.5 √3 समीकरण नंबर इसको अपन 2 दे देंगे, ठीक है। अब जो समीकरण 2 से जो मान आया है, किसका मान आया है? x का है। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में रखेंगे अपन। अपने पास समीकरण 1 थी, कौन सी वाली? ये वाली क्या थी? x + y बराबर 28.5 √3, ठीक है। इसमें अपन इसका मान रखेंगे, किसका? जिसका अपने पास मान आया है x का, उसको रख देंगे। तो x का मान अपने पास कितना आया? 9.5 √3 आया था, तो 9.5 √3 आ गया, प्लस y का प्लस y लिख लेंगे। इस मान को अपन पीछे भेजेंगे, पीछे जाएगा तो अपन माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 28.5 में 9.5 जाएगा तो अपने पास बच जाएगा कितना? 19 √3, ठीक है। और अपन को y का ही मान ज्ञात करना था, तो y का मान जो अपने पास आया है वो आया है कितना? 19 √3 मीटर, ठीक है। इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो समाप्त होता है। देखो इसमें आपको दे रखा है 7वें सवाल में, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो अपन को बताना है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, ठीक है। तो एक यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि इसका मान अपन को दे रखा है कितना? 20 मीटर दे रखा है, तो अपन यहाँ पे 20 मीटर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके शिखर पे यहाँ पे क्या लग रही है? जहाँ पे एक संचार मीनार अपने ऊपर लगी हुई है, तो अपन इस पर क्या लिख लेंगे? अपन को मान दे रखा तो उस पर अपन लिख लेंगे कितना? h लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का मान दे रखा है इसमें 20, और यहाँ से यहाँ तक का मान नहीं दे रखा, तो अपन ने उसको मान लिया कितना? h मान लिया। इस पूरे का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा अपने पास? 20 + h हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 + h हो जाएगा। और जो यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो कितना है अपने पास? 20 है। इस पूरे का मान 20 + h हो जाएगा, ठीक है। अपन को यहाँ से यहाँ तक का मान नहीं दे रखा, तो अपन क्या मान लेंगे? इसको x मान लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो कोण था वो दे रखा था अपन को कितना? 45। ये 45 ही क्यों हुआ? क्योंकि अपन जानते हैं कि छोटा कोण है तो 45 डिग्री का होगा, और ये बड़ा वाला कोण है तो कितने डिग्री हो जाएगा? ये 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि अपन को पता है कि जो छोटा कोण होगा वो छोटा होगा, जो बड़ा वाला कोण है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका अपने पास इस प्रकार से चित्र बनेगा, ठीक है। तो अपन इस सवाल को अब कर लेते हैं आगे। देखो सबसे पहले अपन लिया इसमें क्या? ACD। अब ACD मतलब कि ACD मतलब कि अपन लिखेंगे सबसे पहले ACD में। तो ACD में क्या होगा? लंब बटा आधार हो जाएगा। लंब बटा आधार काय में आता है अपने पास? 10 में आता है। तो 10 कितने डिग्री? ये बड़ा वाला है तो अपन लिखेंगे 10 कितना डिग्री? 60 डिग्री। यहाँ पे आएगा AC का मान अपने पास कितना था? पूरे का मान था अपने पास 20 + h, जो कि अपन ने माना था, ठीक है। CD का मान कितना दे रखा था अपन को? CD का मान अपन को x दे रखा था, तो अपन यहाँ पे कितना लिख लेंगे? x लिख लेंगे। x को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? √3x आ जाएगा। यहाँ पे क्या था? 20 + h का 20 + h आ जाएगा। इसको अपन क्या देंगे? समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसके बाद देखो अपन क्या लेंगे? इसके बाद अपन लेंगे B, C और D। BCD में अपन को जो BC का मान था वो कितना दे रखा था? यहाँ से यहाँ तक मीनार जो भवन था उसकी ऊंचाई कितनी थी? 20 मीटर थी। तो इसका जो मान हो जाएगा कितना? BC का मान 20 हो जाएगा।
यहाँ पे टेन का मान जो दे रखा है कितना दे रखा है अपन को 45 दे रखा था, तो 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो अपन यहाँ पास 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ सी डी दे रखा है, क्यों? क्योंकि अपन इसमें भी वही प्रयोग करेंगे, बी सी बटा सी डी है तो अपन 10 का प्रयोग करेंगे, तो 10 का प्रयोग करते हैं वही आ जाएगा बी सी बटा सी डी। सी डी का मान अपने पास कितना था x था, तो x लिख लेंगे। x को 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 दे देंगे। इसके बाद अपन ये करेंगे इसमें कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 से अपने पास x का मान कितना आया 20 आया है, तो अपन इसको रख देंगे किसमें समीकरण 1 में। x का मान यहाँ पे रखेंगे अपन, तो देखो x का मान इस जगह रखा है अपन ने कितना 20 आया था, तो 20 रख दिया अपन ने। 20 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 √3 आ जाएगा। इधर 20 प्लस h का 20 प्लस h आएगा, ठीक है। इसके बाद इस 20 को अपन आगे लाएंगे तो 20 का एक हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 20 आगे आते हैं माइनस हो गया। इन दोनों में जो अपने पास चीज़ कॉमन आ रही है वो क्या आ रही है 20 कॉमन आ रही है, तो अपन 20 को बाहर ले लेंगे। 20 का भाग 20 में जाएगा एक बार, तो क्या बच जाएगा अपने पास √3, तो √3 का √3 हो जाएगा, माइनस का माइनस। 20 का भाग 20 में जाएगा कितनी बार एक बार, तो इसका अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 20 कोष्टक √3 माइनस 1 h, ठीक है। तो h का मान अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ अपना ये वाला सवाल भी कंप्लीट होता है। तो देखिए 8वें सवाल में क्या दे रखा है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। अपने पास सबसे पहले एक पेडिस्टल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक पेडिस्टल है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन को यहाँ से यहाँ तक इसको समझते हैं अपन, यहाँ से यहाँ तक कि एक पेडिस्टल है अपने पास जिसके शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है 1.6 मीटर की। तो अपने पास इस पेडिस्टल का मान ही दे रखा, तो इसको अपन कितना मान लेंगे h मान लेंगे, ठीक है। अपने पास जो मूर्ति है वो इस शिखर पे मतलब कि कौन इस पे से बिंदु बी पे से बिंदु ए तक वो जो मूर्ति है उसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है 1.6 मीटर, ठीक है, इतना उसको दे रखा है। उसके बाद भूमि के 7 बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, मतलब कि जो बड़ा वाला कोण है वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है, ठीक है। उसी बिंदु से बिंदु के पेडिस्टल का शिखर का कोण, मतलब कि इसी बिंदु से इस पेडिस्टल का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण जो है वो कितना डिग्री का है 45 डिग्री का, मतलब कि यहाँ से जो यहाँ तक का जो कोण है वो कितने डिग्री का है 45 डिग्री का, ठीक है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई याद करनी है, तो अपन को मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई बतानी है कि इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ठीक है। और जो पूरे AC का जो मान है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान है वो कितना है अपने पास 1.6 प्लस h, ठीक है। 1.5 यहाँ लिख देता हूँ मैं 1.6 प्लस h, ठीक है, ये इसका पूरा मान है, ठीक है। तो इस सवाल को अपन अब करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेंगे इसमें BCD। अब देखो B ये रहा, C ये रहा और अपने पास D जो है वो ये रहा, ठीक है। तो इस BCD में अपन सबसे पहले देखो क्या है अपने पास, BCD में अपने पास है h का मान अपन को याद करना है और जो CD है उसका मान ही दे रखा, तो अपन CD का मान क्या मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। x मान लिया अपन ने। अब 10 कितने डिग्री दे रखा है इसमें 45 दे रखा है, तो 10 45 का मान अपन जानते हैं कितना होता है 1 होता है। BC का मान अपन को h दे रखा है तो अपन h लिख लेंगे, ये h दे रखा है। और जो CD का मान है वो कितना दे रखा है x दे रखा है, तो x का x मान लेंगे। x को 1 से गुणा करेंगे तो x का मान x ही रहेगा, h का h आ जाएगा, मतलब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसके बाद अपन क्या करेंगे बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे ACD, ठीक है। ACD में 10 का ही प्रयोग होगा, कितने डिग्री का होगा लेकिन वो 60 डिग्री का, तो यहाँ पे 10 60 आ जाएगा। 10 60 का मान अपन जानते हैं कितना होता है √3 होता है, ठीक है, तो √3 लिख लेंगे। AC का मान कितना हो जाएगा अपने पास, AC का पूरे का मान हो जाएगा कितना, अपन यहाँ पे लिख भी रखा था 1.6 प्लस h। CD का मान कितना था x था, तो x लिख लेंगे। x को √3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा। 1.6 प्लस h का h आ जाएगा। इसको अपन समीकरण नंबर 2 दे देंगे।
जो अपन ने क्वेश्चन नंबर पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वही अपन यहाँ पे भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर जो अपने पास x का मान जो ये वाला आया है उसको अपन किस में रखेंगे, इस वाले समीकरण में अपन इसको रख देंगे। तो देखो आगे इस वाले मान से रखेंगे। समीकरण 1 से रखेंगे अपन किस में, समीकरण 2 में। देखिए समीकरण 2 में x का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है। तो अपने पास ये वाली समीकरण थी, इसको अपन इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो x का मान था वो कितना था, h था, तो अपन ने x की जगह क्या रखेंगे, h रख देंगे, ठीक है। आगे देखो √3 को h से गुणा करेंगे तो √3 आ जाएगा, 1.6 प्लस h का h आ जाएगा। इस h को अपन आगे लाएंगे तो काय का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों में अपने पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में अपने पास h कॉमन आ रहा था। अब √3 माइनस 1 को अपन क्या करेंगे, बटा में रख देंगे, ठीक है। बटा में रख दिया अपन ने इसको, तो h बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1। अब हमेशा अपन जानते हैं जब भी नीचे अंडर आता है तो अपन उसको क्या करते हैं, परिमेय कर देते हैं। अपन ने कक्षा 9 में पढ़ा था कि जब भी माइनस हो तो अपन प्लस ले लेते हैं, जब प्लस हो तो अपन माइनस ले लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो अपन अंश और को क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे, तो √3 प्लस 1 को अंश और से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसका चिन्ह बदल दिया, यहाँ पे जो माइनस था उसको अपन दोनों तरफ प्लस प्लस का रखेंगे, ठीक है। आगे देखो, तो इस संख्या को इससे गुणा करेंगे तो इसको गुणा करेंगे तो अपन इस संख्या को इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस अपन जानते हैं क्या होता है, माइनस होता है। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 2 बच जाएंगे। 2 का भाग 1.6 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 0.8 बार, ठीक है। तो 0.8 कोष्टक √3 माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, प्लस का प्लस हो जाएगा, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। अगला क्वेश्चन है अपने पास 9 वाला। देखो इसमें क्या दे रखा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपने पास ये था, ठीक है। तो अपन से उसने बताया था कि जो मीनार कितनी है, 50 मीटर की ऊंचाई पे है। जो मीनार है वो कितनी है, 50 मीटर की ऊंचाई पे है, तो इसको अपन 50 लिख लेंगे, ठीक है। इधर भवन की ऊंचाई अपन को नहीं दे रखी तो अपन भवन की ऊंचाई क्या मान लेंगे, h मान लेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बन रहा था वो कितने डिग्री का बन रहा था, 30 डिग्री का। और जो इस वाले का कोण बन रहा था वो कितने का बन रहा था, 60 डिग्री का वो बन रहा था, ठीक है। तो अपन को बताना है इसमें कि इसकी जो भवन की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी। अब एक सेकंड, आप एक चीज़ देखो, इसमें इसका मान अपन को दे रखा है 50, ठीक है। और इसमें अपन को इसका मान पूछा है, तो अपन इसका मान क्या रख सकते हैं, अपन इसका मान अपन रख सकते हैं इसमें x रख सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को अपन करते हैं, देखिए आगे। अपन सबसे पहले लेते हैं इसमें DCB, ठीक है। DCB में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखो इसमें अपन को लंब का मान दे रखा है और आधार का मान भी दे रखा है, तो अपन दोनों को चीज़ों को ले लेंगे, ठीक है। tan 30 का मान अपन जानते हैं कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। DC का मान कितना दे रखा है, इसमें h दे रखा है तो अपन यहाँ पे h लिख लेंगे। BC का मान अपने पास x दे रखा है तो अपन इसका मान x रख लेंगे, ठीक है। आगे देखो, x को 1 से गुणा करेंगे तो x का x आ जाएगा, h को √3 से गुणा करेंगे तो √3h आ जाएगा। समीकरण नंबर इसको अपन 1 दे देंगे। इसी प्रकार से अपन ABC लेंगे। ABC में tan 60 का जो मान था वो अपन को √3, अपन को पता है tan 60 का मान √3 होता है तो √3 लिख लेंगे। AB मतलब कि अपने पास जो भवन था उस भवन की अपन को, सॉरी मीनार था, जो मीनार की जो ऊंचाई थी अपने पास कितनी थी, 50 थी, तो अपन 50 लिख लेंगे। BC का मान अपन को x दे रखा था नीचे वाले में, ये वाला, तो इसको अपन ने x लिख लिया, ठीक है। x को √3 से गुणा करेंगे तो √3x हो जाएगा, 50 का 50 हो जाएगा। इसको अपन समीकरण नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। अब अपन को h का मान ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो देखो रखेंगे तो
√3 का √3 आ जाएगा यहाँ पे। अपने पास x का मान कितना था यहाँ पे, √3h था, तो √3h आ जाएगा यहाँ पे। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। h का h आ गया। 3 को अपन कहाँ लेके जाएंगे, बटा में लेके जाएंगे। 3 का भाग 50 में देंगे तो देखो 3 का भाग अपन 50 में देंगे तो एक जाएगा 1 बार, 2 बचेंगे, 20 उतार लेंगे, इसमें जाएगा कितने बार, 6 बार, तो 6 तिया हो जाएंगे अपने पास 18, 2 बचे। अब जो अपने पास जो 2 बचे हैं वो अपन को लिखना है ऊपर, ठीक है। जितनी बार भाग गया है वो संख्या आ जाएगी यहाँ पे, और जिसका अपन ने भाग दिया था 3 का, वो 3 आएगा यहाँ पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, h बराबर 16 सही 2/3 मीटर, ठीक है। तो ये सवाल अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे ही समाप्त होता है। देखो 10वां सवाल, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों से शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। तो खंभे की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी अपन को इसमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो इसमें अपने पास 2 खंभे थे, एक खंभा था ये वाला और एक खंभा था अपने पास ये वाला, ठीक है। दोनों खंभों की उसने ऊंचाई नहीं दे रखी थी, तो अपन दोनों इसको और इसको दोनों को क्या मान लेंगे, अपन h मान लेंगे, ठीक है। अपन से उसने कहा था कि एक खंभा जो था उसका कोण था 60 डिग्री और एक था 30 डिग्री, तो अपन ने इस वाले कोण को कितना मान लिया, 60 मान लिया, और दूसरे वाले को कितना मान लिया अपन ने, 30 मान लिया, ठीक है। दोनों खंभों की जो दूरी थी बीच की वो कितनी थी, 80 मीटर थी, ठीक है। और अपन को किसी भी एक की बताई नहीं थी, तो अपन क्या मान लेंगे, इस पहले को अपन ने कितना मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अपन जानते हैं कि पूरे का मान 80 है, तो अगर अपन ने पहले को x मान रखा है, दूसरे को अपन 80 माइनस x मान लेंगे, ठीक है। तो अपन ने इसको 80 माइनस x मान लिया और पहले वाले को अपन ने मान लिया कितना, x मान लिया, ठीक है। इन दोनों को अपन ने h मान ही रखा है। तो अपन सवाल को अब आगे बढ़ाते हुए करते हैं। देखो सबसे पहले त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक है। इसमें अपन को देखो एक तो लंब दे रखा है और एक अपन को दे रखा है आधार, ठीक है। वैसे भी खंभा है, मीनार है या स्तंभ है, वहाँ पे हमेशा अपन 10 का ही प्रयोग करते हुए आए हैं, तो अपन इसको भी अपन को इस सवाल में भी 10 का ही प्रयोग करना है। 10 60 का मान अपन को जानते हैं कितना होता है, √3 होता है, तो √3 आ जाएगा। AB का मान अपन को कितना दे रखा था, h दे रखा था, तो यहाँ पे h का h लिख लेंगे। BC का मान अपन को कितना दे रखा है, 80 माइनस x दे रखा है, तो 80 माइनस x आ जाएगा, ठीक है। 80 माइनस x को अपन किससे गुणा करेंगे, √3 से, तो √3 को इससे गुणा करेंगे अपन, तो √3 80 माइनस x का 80 माइनस x आ जाएगा। इधर कुछ भी संख्या नहीं है तो अपन एक मान सकते हैं, और एक को h से गुणा करेंगे तो h बराबर ये मान अपने पास आ जाएगा। इसी को अपन समीकरण नंबर 1 दे देंगे। उसके बाद अपन समीकरण लेंगे ये वाली CDE में, ठीक है। इसमें अपन देखेंगे तो इसमें देखो tan 30 का प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे tan का मान कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। tan 30 का मान अपन जानते हैं कितना होता है, 1/√3 होता है। ED का मान अपने पास कितना दे रखा था, इसमें h दे रखा है, तो अपन इसको h लिख लेंगे। और CD का मान यहाँ से यहाँ तक अपन को x दे रखा है, तो अपन इसको मान x लिख लेंगे, ठीक है। आगे x को 1 से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, h को √3 से गुणा करेंगे तो h √3 का h √3 आ जाएगा। इसे अपन समीकरण नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद अपन जो पिछले 2 सवालों में करते हुए आए हैं वही अपन को यहाँ पे भी करना है। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। इसमें अपन मान रखेंगे तो h का यहाँ पे h आ गया, √3 का √3 आ जाएगा, ठीक है। 80 का 80 माइनस का माइनस, और x का मान अपने पास कितना आया था, √3h था, तो अपन यहाँ पे x का मान कितना रख देंगे, √3h रख देंगे। h बराबर देखो h का h आ जाएगा, इस संख्या को अपन इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 √3 का 80 √3 आ जाएगा। वापस से √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 को √3 से गुणा करने पर अपने पास आता है कितना, 3, ठीक है। 3 h का h आ जाएगा। उसके बाद इस √3h को अपन आगे लेके आएंगे तो एक h अपने पास पहले भी से भी था, तो इस 3h को अपन आगे लेके आएंगे, माइनस का है तो आगे जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 3 में एक और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, मेरे पास 4 हो जाएंगे, ठीक है। इस 4 को अपन कहाँ लेके आएंगे, बटा में लेके आएंगे,
इसका जब 4 का भाग 80 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, वो 20 अंडर रूट 3 बार चल जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन समीकरण नंबर 3 दे देंगे और अपने पास यहाँ पे h का मान भी प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 3 से h का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 2 अपने पास ये वाली है और अपने पास जो h का मान था वो भी अपने पास कितना आ गया, 20 अंडर रूट 3 आ गया। तो देखो x बराबर अंडर रूट 3, यहाँ पे अंडर रूट 3 दे रखा है तो अपन अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे h का मान कितना दे रखा है अपन को, 20 अंडर रूट 3, तो यहाँ पे अपन 20 अंडर रूट 3 लिख देंगे। 20 का 20 आ जाएगा, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 3 आ जाएगा। 20 को 30 से गुणा करेंगे, 20 को 3 से किया तो कितना आया अपने पास, 60 आ गया। ठीक है, और जब अपन दूसरे वाले को ज्ञात करेंगे तो 80 में से x का मान को घटा देंगे, x का मान अपने पास कितना है यहाँ पे 60 है, तो 80 में से 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20। तो उसके जो दोनों मान आएंगे वो एक तो आएगा अपने पास 60 और एक दूसरा आएगा कितना, 20। ठीक है, और इसका मान अपन से पूछा था तो 20 का मान आ जाएगा अपने पास 20 अंडर रूट 3 और जिन दोनों का मान जो था वो आएगा तो का 60 और एक का आएगा अपने पास कितना, 20। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 10वां भी यहीं समाप्त होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपन अगले वीडियो में अगले सवाल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।